Namaskar, this is Priyanka and you are watching my channel Manju Gyan. Before we proceed, it's a kind request, please subscribe my channel, like and share my video. दोस्तों, अभी तक हमने अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली है। आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो कि टेंस है। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस में भी आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो अभी के समय में हो रहा है, उसी के बारे में हम जानेंगे कि उसमें कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं और ग्रामेटिकली उसको यूज़ कैसे करते हैं ताकि हमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों, टेंस का मतलब होता है समय या काल। कोई भी समय कितने तरह का हो सकता है। एक वो जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, एक वो जो पीछे बीत गया, पास्ट टेंस, और एक वो जो आने वाले समय में आएगा, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस के चार सब ग्रुप्स हैं, सब पार्ट हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, अभी के प्रेजेंट के टाइम में, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये अभी हो रहा है, लेकिन इनडेफिनिट में वो होगा या थोड़े वक्त में होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें जनरली सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य जो होते हैं उनके अंत में ता है, ती है और ते हैं लगा होता है। ता है, ती है, ते है। देखिए, जैसे राम खाता है, राम खाता है, ता है। लड़के खेलते हैं, ते हैं। तो जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट का जनरली ता है, ती है, ते हैं उसके लास्ट में लगा होता है। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का पहला रूप होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट राम, जो कि वाक्य के शुरुआत में आता है हिंदी में। वर्ब, जो कि बीच में आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। और फिर इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इसमें सेंटेंस ऐसा रहता कि राम आम खाता है, आम खाता है, तब वर्ब कहाँ आता? सबसे पीछे हिंदी में, और ऑब्जेक्ट बीच में आता। लेकिन जब हम इसी का इंग्लिश बनाते हैं तो होता है राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो मतलब राम जो कि सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा और वर्ब का पहला रूप है और यहां ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब है। अभी इसमें किसी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का पहला रूप लगाते हैं और किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है, मतलब वो पांचवें रूप में चला जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो लिखेंगे आई ईट अ मैंगो। यहां पे ईट है, लेकिन हम लिखते हैं अगर राम तो हम लिखेंगे इट्स अ मैंगो, यहां इट्स है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और आई
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, तो हम उसके साथ एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं। अब मैं आपको इसका एक आपको तरीका बताती हूं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं बात कर रही हूं, किससे? आपसे बात कर रही हूं। तो मैं फर्स्ट और आप हुए सेकंड पर्सन, लेकिन मैं बात किसके बारे में कर रही हूं? राम के बारे में। तो राम थर्ड पर्सन है। मैं आपसे बात कर रही हूं कि राम मेरे घर आता है। हाँ, राम एक गेस्ट है, राम आम खाता है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक अकेला आदमी है, दो नहीं है, राम और मोहन नहीं है, केवल राम है। तो राम जो कि उधर है, कोई दूसरा है, तो वो हमारा एक तरह से गेस्ट हुआ। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को तो जान रहा है, लेकिन राम को नहीं जान रहा। तो किसी भी गेस्ट को अगर हम बुलाते हैं तो उसके लिए कुछ तो ज़्यादा देते हैं, तो उसको एस और ई एस हम दे देते हैं। ये एक याद करने के लिए, आप इसको कैसे याद रख सकें, इसके लिए एक टिप है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमेशा हम एस और ई एस लगाते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा गेस्ट आ जाएगा तो हम उसको जो बना हुआ है वही दे देंगे। उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम उसमें एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए सिंपल रूल्स जो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, जब हम इन रूल्स के अलावा, जब हम बुक रीडिंग करते हैं या हमको कुछ बोलना होता है, जैसे हमें बोलना होता है कि मैं जाता हूं, तो आप लिख देते हैं कि आई गो। पर आई गो, मैं जाता हूं, आप कहीं जाने के लिए निकले और आपने कहा कि ओके ममा आई गो, देन देयर यू आर रॉन्ग। आई गो वहां नहीं होगा, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूइंग। मैं जाता हूं मतलब मैं जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। तो हम हिंदी में जैसे बोलते हैं एकदम एग्जैक्टली, अगर हम इंग्लिश में उसको करने लगे तो वो गलत हो जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, जिनको फॉलो करने पे हम सही प्रयोग इनडेफिनिट टेंस का कर सकते हैं। अगर आपने इनडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे के टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे नंबर 1, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूरब की दिशा में ही उगेगा, पश्चिम में ही डूबेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बदल नहीं सकता है। तो हम बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जहां भी रहेगा वहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ चीजें हमारी हैबिट होती हैं जो हम करते हैं, उनको हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम किसी हैबिट को डिफाइन करते हैं, हैबिट के बारे में हमारी बोलते हैं, तो हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपकी हैबिट है कि आप हर संडे को बैडमिंटन खेलते हैं, हैबिट्स, आप हर संडे को बैडमिंटन खेलते हैं, तो आई प्ले बैडमिंटन एवरी संडे। मैं हर संडे को बैडमिंटन खेलता हूं, ये एक हैबिट है। मैं अभी नहीं खेल रहा हूं, मैं हर संडे को खेलता हूं। ये हैबिट डिफाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, सिंपल एक्शन जो हम कर रहे हैं, करते हैं या करने को कहते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे जैसे मैं बोलती हूं
टेल अ स्टोरी। अब देखिए, अगर आप सिर्फ हिंदी के ता है ती है ते हैं से अगर आप इसको समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे, तो देखिए कहाँ मिस्टेक होती है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, यू टेल अ स्टोरी। इसका आप हिंदी क्या सोचेंगे कि ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब इसमें ता है ती है ते हैं होना चाहिए। तो आप इसको बनाएंगे कि तुम एक कहानी सुनाते हो। ठीक है, ता है ती है ते है रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि तुम एक कहानी सुनाते हो, लेकिन ये गलत है। यू टेल अ स्टोरी का मतलब है तुम एक कहानी सुनाओ। तो जो एक सिंपल एक्शन जो हम बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ये करना है, अगर हम ऑर्डर देते हैं, अगर हम उससे बोलते हैं कि यू प्लीज टेल अ स्टोरी, यू प्लीज गो देयर एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, यू प्लीज विंडो, यू प्लीज शट द डोर, इस तरह की चीजें अगर हम बोलते हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ही उसमें लगता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। उसमें ता है ती है ते हैं हम नहीं देखते। इस तरह के सिंपल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। अब है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट। देखिए, अभी आपने कई फिल्मों में सुना होगा कि विलन जो है वो हीरो पे गुस्सा हो जाता है, या हीरो जो है वो विलन पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आई किल यू, सो आई किल यू। आई किल यू मतलब मैं तुम्हें मारता हूं? नहीं, मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। कब? फ्यूचर में। तो फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए, बोलते हैं, कोई आपसे पूछता है कि बैंक कब खुलती है, तो आप बोलते हैं कि बैंक 10 बजे खुलती है। तो कल कब खुलेगी, तो 10 बजे खुलेगी। तो उसके लिए भी हम क्या लिखते हैं? द बैंक opens at 10 o'clock। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले पे ही है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो इस टेंस को समझने का सिंपल तरीका ये है कि जब आप कुछ बोलते हैं कि ये करो, कोई काम करो, तुम वहाँ जाओ, इधर देखो, प्लीज़ लुक हियर, प्लीज़ सी दिस मैटर, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ कॉल हिम, तो ये भी इसी फॉर्मूले पे लगा हुआ है। आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब वन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले पे है तो ये कोई दूसरा। आप इसके बारे में अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले को लगता हुआ देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाए बुक रीडिंग के समय या पढ़ते समय कि ये कौन से टेंस में चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और जब भी हम इस तरह के सेंटेंस हमारे मन में हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे इसका क्या मीनिंग होगा, कि तुम यहाँ आओ, इसमें ता है ती है ते है तो है नहीं, तो इससे कैसे हम बनाएंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे। तो आपको ये सोचना है कि इसमें किसी से कुछ कहा जा रहा है कुछ करने को, तो हमें सिंपल बोलना है कि यू प्लीज़ कम हियर, यू कम हियर, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में ही इसमें बात हो रही है। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। कोई आपका हैबिट है, नंबर वन यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ भी जो सच है, जो बदल नहीं सकता, उस चीज़ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं कि सूरज रात में सूरज दिन में उगता है, द सन राइजेज इन द डे, द मून राइजेज इन द मून राइजेज इन द नाइट,
इस तरह की चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डालते हैं। आपका कोई हैबिट है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू प्ले बैडमिंटन ऑन एवरी सैटरडे और ऑन एवरी संडे, इसके लिए हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। और किसी को कुछ भी हम आस्क करते हैं, कुछ बोलते हैं, एक सिंपल एक्शन, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं रहता है। कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है? जारी करना, जारी रहना। तो बिल्कुल इस टेंस का मतलब यही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि इसमें काम जो है वो सिर्फ प्लान नहीं होता है बल्कि जारी हो जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं कि मैं जाता हूं, तो हम बैठे हुए हैं कहीं और बोल रहे हैं कि मैं जाता हूं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि आई हैव स्टार्टेड गोइंग, मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं सामने दिख रहा है, जो चीज़ आपको सामने दिख रहा है कि ये बंदा जा रहा है, तो आप उसको बोलते हैं कि ही इज गोइंग। वह जाता है नहीं बोलते, ही गोज नहीं बोलते, हम बोलते हैं ही इज गोइंग। तो कॉन्टिन्यूअस इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें काम जो है वो कॉन्टिन्यू हो जाता है, शुरू होता है। आई एम गोइंग, आई गो, I am telling you that I go, okay? I'll go in some time, I'll go in the future, but right now I have not started going. But if I have started going, then I will say that I am going. अगर मैंने जाना शुरू कर दिया तो मैं बोलूँगी कि मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मैं जाती हूँ, इसका मतलब मैंने जाना शुरू नहीं किया। वही जो मैंने अभी आपको पहले समझाया है कि फ्यूचर इवेंट के बारे में बताते हैं कि ओके मैं जाता हूँ मतलब जाऊँगा, अभी जाना शुरू नहीं किया, इनडेफिनिट है, जाता हूँ, जाऊँगा, थोड़े देर में जाऊँगा। पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि एकदम कंटिन्यू कर दिया, चल रहा हूँ, तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसमें रहा है, रही है और रहे हैं लगा होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हम लिखते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो इसमें हम बोलते हैं आई इज एम आर है, तो उसके बाद लिखेंगे एम, जा रहा हूं, सब्जेक्ट है, वर्ब है जा रहा, जाना मतलब गो, तो गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग। ये इसका बनाने का तरीका होता है इसमें सेंटेंसेस। और इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ आपको नज़र के सामने दिख रही है होती हुई, उसको आप बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए एक और सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने नज़र से देख रहे हैं कि एक टेबल के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है? तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ कि कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है। देखिए यहां कहीं रहा है, रही है, रहे है नहीं है, यहां है आ है, बैठा है। लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, द डॉग, इज एम आर, इज, वर्ब बैठा है, सिटिंग अंडर द टेबल। मतलब कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है। तो ऐसा कैसे हुआ? यहां रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, फिर भी ये फॉलो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ये फॉलो करता है।
तो इसका मतलब है कि ये रहा है, रही है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नज़र के सामने क्या देख रहे हैं। अगर हम नज़र के सामने देख रहे हैं कि एक कुत्ता बैठा हुआ है तो वो फॉलो करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई भी काम जो है वो समाप्त हो चुका है। काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि ओके काम मैं अभी करूँगा, काम शुरू हुआ नहीं है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था कि काम शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है पर ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम ख़त्म हो गया है, सारा कुछ वर्तमान समय में चल रहा है, अभी के समय में हो रहा है कि काम हमारा अभी ख़त्म हो गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, या आ है, ई है, ए हैं लगा हुआ होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट होता है। हैज़ और हैव कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है। अब देखिए इसका सेंटेंस इस तरीके का होता है, वह जा चुका है, मतलब जा चुका है, अब वो जा रहा नहीं है, उसका काम ख़त्म हो गया, वो यहाँ से निकल गया, वो चला गया है। तो इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट पहले ही, फिर हैज़ या हैव में चूंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए वह आया है, यहाँ चुका है था, यहाँ चुका है था, यहाँ जो मैंने दूसरा दिया है आ है, ई है, ए है, तो या है, मतलब या जब हम बोलते तो उसके पीछे की साउंड आती है आ। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस भी जब होते हैं या ये आ है, ई है, ए है वाले, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही आते हैं, उसे भी हम उसी के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं कि ही हैज़ कम, वह आया है, ही हैज़ कम। तो इसका बेसिक फंडा यही है कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कैसा सेंटेंस का पहचानने का तरीका होता है और क्या नियम होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं लगा रहता है, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं लगा रहता है। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। तो इस टेंस में क्या होता है कि काम जो है वो पीछे किसी वक्त में शुरू हुआ था और तब से वो कंटिन्यू ही है, तब से वो चलता ही आ रहा है, तो उसे हम दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं, वह 5 वर्षों से वकालत करता आ रहा है। He has been practicing law for 5 years. He has been practicing law for 5 years. मतलब वो 5 साल पहले शुरू किया था और अभी भी वो लॉ की प्रैक्टिस करता ही आ रहा है, तब से वो करता आ रहा है, उसने छोड़ा नहीं है। इसको बोलते हैं वो तब से कंटिन्यू है, तब वो शुरू किया था और तब से वो कंटिन्यू है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखने की है कि हमने कहा कि इसमें या तो फॉर लगता है या फिर सिंस, तो फॉर और सिंस कहाँ लगता है इसको हम समझेंगे। तो इसमें क्या है, फॉर हम तब लगाते हैं जब, देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 वर्षों से,
5 वर्षों से का मतलब कोई भी 5 वर्ष हो सकता है, वो 1989 से भी हो सकता है, 1981 से भी हो सकता है। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है कि ठीक इसी वक्त से ये शुरू होगा। कोई भी रैंडम 5 वर्ष उठा करके दे दिया गया है। तो जब एकदम टू द पॉइंट टाइम नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, उस टाइम में हम फॉर का उपयोग करते हैं। अगर इसी जगह पे 5 वर्षों के जगह पे अगर रहता कि 1989 से वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत कर रहा है, तो यहां पे हम लगाते सिंस 1989, सिंस 1989, क्योंकि यहां पे एक खास समय का नाम दिया गया। तो जब समय का नाम दिया गया हो, उस पीरियड, उस जगह पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर एक लेंथ दिया गया हो, 5 इयर्स क्या है, 5 इयर्स एक लेंथ है, लेकिन 1989 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब लेंथ ऑफ टाइम होगा 5 घंटे, 5 साल, 4 दिन, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फॉर का उपयोग करेंगे। और जहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, 1989 5 बजे, 5 बजे मतलब घड़ी में 5 दो ही वक्त बजते हैं, तो 5 बजे जैसा अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये था आज प्रेजेंट टेंस का क्लास। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो, आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।